Come in, ma'am. कम इन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। आपने मैथ से किया है बीएससी। जी मैम। मैथ से बीएससी करके आप और भी फील्ड में जा सकते थे, आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? मैम मैं ऑनर्स करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसी बीच में मैम एफआरओ का फॉर्म आया, मैंने फिल किया मैम, फिर आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अपने को कितना योग्य मानते हैं? मैम ग्रामीण परिवेश से आने के कारण मैम मैं प्रकृति के बीच में रहा हूँ। प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ पशु पक्षियों को देखने से खुशी मिलती है, उसको सुरक्षित भी करता हूँ। और अपने बगीचे में पेड़ पौधा को भी प्रत्येक वर्ष में लगाता हूँ मैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष आप पेड़ पौधों को लगाते हो और आपको पंछी देख के खुशी। और आपने कहा आप ग्रामीण परिवेश है। जी। ये मुझे बताइए कि गांव में तो सांप आना आम बात होती है, तेंदुआ वेंदुआ भी आ जाता है, टाइगर वाइगर भी आ जाते हैं। आपके कभी आया है आपके गांव में ऐसा कोई जीव जंतु? मैं मैम जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तेंदुआ अभी तक तो नहीं आए हैं मैम। सांप तो आया वो? सांप तो मैम आता है। हाँ, सांप आता है। तो ये मुझे बताइए कि अगर आपके गांव में सांप आया है जी तो उसमें आप लोग किस तरीके से उसे डील करते हैं सिचुएशन में? सांप मैम आता है तो सांप को कोशिश करते हैं कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाए, मारने के बजाय मैम उसको निकाल देते हैं। क्या इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स का भी कुछ रोल हो सकता है? जी मैम, अगर फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचित किया जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो सांप को रेस्क्यू करके ले जाएंगे और जंगलों में छोड़ देंगे उनको। ठीक। ये मुझे बताइए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों जरूरी है आज के समय में? फॉरेस्ट मानव या सभी डाइवर्सिटी के लिए, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है मैम। उससे पर्यावरण से ही मैम पूरा इकोलॉजी सिस्टम बना हुआ है। अगर फॉरेस्ट अगर नहीं होगा मैम तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जो प्रथा चली आ रही है वो कब से है? मॉडर्न समय में तो मैम आज़ादी के बाद से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आज़ादी के बाद से ही शुरुआत हुई है। और उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो? उससे पहले भी मैम चल रहा था, लेकिन उसके लिए कोई मैम एक्ट नहीं था। तो क्या कंजर्वेशन के लिए एक्ट जरूरी होती है या फिर लोगों की जागरूकता? कंजर्वेशन के लिए मैम पहले पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन पहले कम थी मैम, तो पॉपुलेशन कम थी तो पर्यावरण या जंगलों में मानव का हस्तक्षेप बहुत कम था। और अभी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है मैम, तो उसके लिए जंगलों में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। या मुझे लगता था कि पहले लोग ज्यादा जंगलों में पशु पक्षियों के करीब रहते थे, जैसे आप कह रहे हैं गाँव में। पशु पक्षियों के मैम करीब रहते थे, लेकिन जंगलों को काटा उतना उस तरह से नहीं जाता था जितना विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि विकास जरूरी है या फिर आपका जंगलों को संरक्षित करना? मैम विकास के साथ साथ जंगलों को संरक्षित करना दोनों जरूरी है मैम। ठीक है, मुझे बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना है आपने? सतत विकास, ये क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैम भविष्य की आवश्यकताओं को याद में रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित करते हुए वर्तमान समय में विकास करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। नितेश अपने बीएससी मैथ से किया है। जी सर। मैथ में पढ़े होंगे, एक का है इंटीग्रेशन, एक का डिफरेंशिएशन। जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएशन सर फंक्शन के चेंज ऑफ मतलब रेट को अध्ययन कराता है, और इंटीग्रेशन में सर छोटे छोटे समूहों को जोड़ करके बड़ा समूह तैयार किया जाता है। अच्छा, ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये इंटर में भी पढ़े होंगे, बीएससी में पढ़े होंगे। जी सर। इसका कुछ यूज है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा जनरल लाइफ में कुछ यूज है? सर इंजीनियरिंग में यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज किया जा सकता है उसको। ऐसे नॉर्मल? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर। मैथ में आप एक पिरोन फार्मूला पढ़े होंगे। जी याद है आपको? जी सर। क्या था? पिरोन फार्मूला से सर ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है, इसमें रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी एरिया निकालने का फॉर्मूला होता एस क्या है? है। एस सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का। मुझे बताइए कि जो वन्य जीव अधिनियम 1972 है, जी सर। क्यों लाया गया? वनों को संरक्षित करने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए सर, और अधिक कठोर कारावास या सजा देने के लिए, जो जिससे अगर मनुष्य उसको क्षति पहुंचाएगा सर तो डरे कि इतना अधिक कारावास मिल सकता है। पहले ऐसा सर नहीं था नियम। एक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है? नेशनल पार्क सर, बायोस्फीयर रिजर्व सर जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र होता है सर, उसमें बहुत सारा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है सर। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ, और बताइए। जैसे सर बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सर 18 है, और नेशनल पार्क सर अभी जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर 106 है सर। तो जितना भी नेशनल पार्क होगा सर वो सब 18 बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आएंगे। सही बताया। जी सर, जहाँ तक मैं याद करता ठीक है, हूँ। मुझे बताइए कि जब वन्य जीव अधिनियम हमारे पास 1972 से है, उसके बावजूद भी देखते हैं कि इलीगल ट्रेड हो रहा है वन्य जीव का, ठीक है, और किलिंग किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी हद तक सर इस पर कंट्रोल पाया गया है सर। देखा जाए तो सर जब से एक्ट आया है उसके बाद से सर उसके लिए परमिशन के थ्रू ही सर जंगलों को कटाई होती है। फिर उसके जगह पे सर किसी अन्य जगह पर जितना काटा जाता है उतना उसको वहाँ पे लगाया जाता है वनों को। अच्छा, जैसे कि परमिशन के थ्रू ही वन काटा जाता है, आपको नहीं लग रहा है कि अब एक जगह हम वन काट रहे हैं फिर उतना ही वन दूसरी जगह लगवा भी रहे हैं, इससे क्या फायदा है? अच्छा लगता है कि वन जहाँ उसको वहाँ रहने दे, क्यों काट रहे हैं? जैसे सर जहाँ पे वर्तमान में वन है उससे होकर के कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट वहाँ से पास करती होगी सर, तो वहाँ पे विकास भी जरूरी है सर। अगर वहाँ पे उस स्थान पे अगर नहीं किया जाएगा तो फिर विकास रुक जाएगी। और हाल ही में सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था, ओरेविले फाउंडेशन केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि विकास का, पर्यावरण के साथ साथ विकास भी उतना ही जरूरी है सर। मुझे बताइए, जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो भारत की क्या प्राथमिकता थी, विकास या पर्यावरण? भारत की प्राथमिकता सर उस समय सर पर्यावरण को संरक्षित करना था। नितेश, ये बताइए कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रुप में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है जी सर, तो आपका ड्यूटी क्या होगा? कोई 5 ऐसा कार्य बताइए जिसको बेहतर तरीके से आप उसको निर्वहन कर सकें। एज ए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मेरा काम होगा सर 3P आधारित सर वर्क होता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। प्रोहिबिशन, प्रिवेंटिव और प्रमोशन सर। प्रोहिबिशन के तहत सर हम लोग अवैध गतिविधि को रोकेंगे, और प्रोटेक्शन के तहत सर पशु पक्षियों को हम लोग संरक्षित करेंगे, और प्रमोशन के तहत उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि पशु पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सहयोग करें, उनको उनके आवास में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। ठीक है, आप अवैध गतिविधि की बात मानते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई कार्य रोकने चलते हैं तो जो माफिया होते हैं जी सर, वो बहुत बड़े उनका रेंज होता है। जी सर, उस स्थिति में अगर आपका वहाँ पे पावर और जो प्रोटेक्शन का जो माध्यम है आपके पास वो सीमित है, उस स्थिति में बहुत से अगर माफिया का एक बैग आपके ऊपर क्षेत्र में वहाँ पे अगर अटैक हो जाते हैं, उस दिशा में फिर आप बचाव के लिए क्या कीजिएगा सर? अगर आपको सरेंडर कर दीजिएगा या फिर उसे लड़िएगा या फिर क्या उपाय? सर उस समय में सर अपने सीनियर अधिकारियों को संपर्क करने का नहीं, एट ए टाइम अगर हो गया है उसी वक्त, और मान लीजिए आपके पास ये समय नहीं कि आप सीनियर अथॉरिटी को आप उस समय सूचित कर पाए, तो कैसे कंट्रोल कीजिएगा उस चीज़ को? सर उस समय अपने दल, जितना भी मेरे साथ दल बल सर होंगे उसके सहयोग से उन माफियाओं को पहले तो सर समझाने का कोशिश करूंगा सर। अगर फिर भी नहीं समझेंगे तो उनके ऊपर फिर सर कार्रवाई किया जाएगा सर। अच्छा ठीक, चलिए चिपको आंदोलन के बारे में सुना है? जी सर। क्या है चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन सर पेड़ों को काटने से रोकने के लिए किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था सर 1973 में सर। शुरू किसने किया था? शुरू सर चंडी प्रसाद और गौरा देवी ने किया था, बाद में सर इसमें सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़ गए थे। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए कि अगर मान लीजिए कि x की पावर अगर 0 है, 100 की पावर 0 है और 1000 की पावर अगर 0 है, जी सर, क्या ये तीनों यूनिफॉर्म पोजीशन में है
या यूनिफॉर्म पोजीशन में नहीं है? जी तीनों यूनिफॉर्म पोजीशन में। कैसे? तीनों का मान सर कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे सर x का पावर 0 वो भी 1 होगा, 100 का पावर 0 वो भी 1 होगा, 1000 का पावर 0 वो भी 1 होगा, तीनों यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है। ये मुझे बताइए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को वीक पॉइंट कैसे मानना है? मैं कोशिश करता हूँ कि चित्र बनाना चाहता हूँ, जैसे पढ़ने के क्रम में ही मैं मैप बनाना चाहता हूँ वर्ल्ड का, इंडिया का, तो वो अच्छे से नहीं बना पाता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा ये मुझे बताइए कि अगर लोगों में अवेयरनेस फैलानी हो इन्वायरमेंट की तो बेस्ट मेथड क्या है? वर्तमान समय में मैम अगर इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाना है तो मैम अभी मैम इंटरनेट के जरिए भी फैलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा लोग अभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं मैम, तो इंटरनेट के जरिए भी फैलाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि इन्वायरमेंट का क्या फ़ायदा है। अच्छा ये मुझे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मैम। थीम क्या था इस साल का 2025 का? 2025 का मैम जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप कंट्रीब्यूट समाप्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ जाइए। 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, आई कांटेक्ट, ठीक है, जिससे सवाल, जैसे सर ने सवाल पूछा, आप इन्हीं को देखे जा रहे थे, लेकिन आपको जवाब पूरे बोर्ड को देना है, तो 80% टाइम जिनने सवाल पूछा उसको देखना है और 20% टाइम और भी लोगों को देखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है कि एक्ट और अवेयरनेस में, कि पुराने जमाने में नहीं होता था, तो याद रखिएगा वैदिक काल से, इवन उससे भी पहले, स्टोन एज से ही ज्यादा प्रोटेक्शन होता था। हानि तो अब पहुंचाई जा रही है, पहले कोई भी गंदा करता था एनवायरनमेंट को पुराने जमाने में, अभी भी कितना भी अगर कर दो, फाइन डालो, अभी लोगों को समझाने के लिए फाइन और पेनाल्टी लग रही है जी। एक्ट लाने से कुछ नहीं होता है, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा फैलाना है, ठीक है? याद रखिएगा इस बात। एक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, ठीक है? जब तक लोग जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज याद रखिए, बोर्ड कभी कभी हिंट देता है, जैसे मैंने आपको हिंट दिया अवेयरनेस पे फोकस करके, लेकिन आपको वो हिंट नहीं आपने पकड़ा, तो कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड चाहता है आपको करेक्ट करना, तो इस बात को ध्यान रखना है। और फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें मैं बीच में बोल देती या आपको हिंट करती, तो उस केस में थैंक यू सर या मैम जिनने भी आपकी हेल्प की है, इस बात का ध्यान रखना।